ओम वंदे गौ मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, जब कभी किसी के मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है तो बड़ा बेकार समय लगता है, क्योंकि कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। जब खाते पीते नहीं तो शरीर में वीकनेस आती है, जिसकी वजह से नींद अधिक आती है, आलस बहुत आता है, काम करने का मन नहीं करता। और इस स्थिति में जब काम नहीं हो पाता है तो तनाव बढ़ता है, और ये तनाव हमारे क्रोध का कारण बन जाता है, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। वहीं मित्रों, दूसरी तरफ क्या होता है, गुस्सा नहीं आता तो एक दूसरी समस्या बन जाती है। जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें किसी से बात करनी होती है, और बात करते समय हमारे मुंह में कड़वापन होने की वजह से हमें पता है कि हमारे मुंह में कितनी गंदी स्मेल आ रही है, तो हमें किसी की तरफ बात करके देख के बात करेंगे, थोड़ा डर लगता है कि उसको स्मेल जाएगी, कैसा लगेगा। और ऐसी स्थिति में जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो आपको लगता है कितनी बदबू आती है इसके मुंह से, तो आप स्वयं ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और कई बार क्या होता है, फिर ऐसे लोग थोड़ा मुंह छुपा के बात करते, तो सामने वाले से जब तक आंखों से आंखें ना मिलाओ तब तक विश्वास नहीं दे पाते, और विश्वास के अभाव में कई बार हमारा काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार तनाव, डिप्रेशन बन जाता है, तो ये भी एक स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप कैसे कैसे प्रकार से अपनी इस दुर्गंध को, यानी जो मुंह में आपका कड़वापन है, उसको ठीक करने का प्रयास कर चुके। उसके अलावा मुंह का कड़वापन होता क्या है, ये समस्या क्या है, उसको आप समझेंगे ना, फिर कारण समझेंगे, फिर समाधान कर पाएंगे। मित्रों, जब तक आप किसी समस्या के कारण को दूर नहीं करते, उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आप जो प्रयोग कर चुके हैं, आपने बार बार कुल्ले किए हैं, कुछ पता नहीं बाजार में क्या क्या बिकता उससे कुल्ले किए हैं, पर आपको समाधान नहीं मिला। उसके बाद आपने जो काम किए कि आपने बार बार ब्रश भी किया, आपने क्या कहते हैं कुछ मुंह में लगा के भी देखा, ये सब करके देख लिया आपने, पर आपके कुछ समय आपको आराम मिलता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, या एक का दिन कुछ दवाइयाँ खाने से एक का दिन आराम मिल गया, लेकिन वापस आपकी स्थिति वैसे की वैसी हो जाती है। और मित्रों, जब ये समस्या बढ़ती है ना, तो उसका आगे का परिणाम होता है स्किन प्रॉब्लम, भयंकर स्किन प्रॉब्लम होती है। वो खुजली, दाद और खुजली जैसी चीज़ों से चालू होता है, फिर वो खुजली बढ़ती जाती है और दाने चकरते न जाने क्या क्या होता चला जाता है। तो ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। जब मुंह का स्वाद लगातार कड़वा बना रहे 2-4 साल, तो बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। उसके बाद मित्रों, अब आपको बता दूँ ये समस्या है क्या, क्योंकि इसको समझे बिना आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आपने देखा होगा पित्त जो बढ़ता है वो बढ़ता है खट्टा, नमकीन और तीखा खाने से, यानी अधिक मात्रा में भोजन यदि आप इस चीज़ों का अधिक करते हैं तो इससे पित्त बढ़ जाता है, और वो यदि निकले नहीं तो कड़वा हो जाता है। आपने देखा होगा ये तीनों चीज़ें जिस चीज़ में मिली हैं, यदि आप उस चीज़ को, वो चीज़ खराब हो जाती है तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। वैसे तो आपने देखो खट्टी डकारें भी आती हैं, थोड़ी तीखी जैसी डकारें भी आती हैं, नमकीन डकारें नहीं आती, क्योंकि खट्टे और तीखे के आगे नमक का स्वाद दब जाता है, इसलिए नमकीन डकारें नहीं आती। तो तीखी और खट्टी डकारें तो अक्सर आती हैं। तो इसका ही रूप जब विकृत हो जाता है, जब एसिड होता है तो ये होता है, जब इसका रूप विकृत हो जाता है तो वो कड़वापन ले लेता है। ये एक तरीका है मित्रों। वहीं मित्रों, दूसरा जो है इसका रीज़न, जिसको हम इंग्लिश में बताऊँ तो एसिड बढ़ना कहते हैं ना, एसिड बढ़ गया है। तो एसिड जब बढ़ता है ना मित्रों, ये एसिड केमिकल के कारण से बढ़ता है, या किसी भी रूप में हमारे शरीर में जब बिगाड़ बढ़ता है तो एसिड बढ़ जाता है। ये दवाइयों से भी होता है, और भी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो उसके कारण जब एसिड बढ़ जाता है तो ये समस्या हो जाती है। वहीं तीसरी सीधी सादी भाषा में कहूँ कि जब कोई चीज़ जलती है, कोई भी चीज़ जब जलती है और आधी जलती है, तो आप देखिए उसका स्वाद अक्सर कड़वा हो जाता है। कोई भी खाने पीने की चीज़ जल जाए, जो पूरी तरह से जल जाएगी तो राख बन जाएगी, पर आधी अधूरी जलेगी तो वो कड़वी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो मित्रों, यही पित्त का विकृत रूप है, जलन, गर्मी या कड़वापन, आप उसको मान सकते हैं, ये पित्त का विकृत रूप है। अब आपको बता दूं कि इसके पीछे कारण क्या है। मित्रों, मैंने कुछ 6-7 कारण निकाले, मैं भूल रही हूँ तो आपको मैं बताऊँगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे कारण ये। इसमें जो मैंने सबसे बड़ा कारण पाया है वो है शरीर में केमिकल का जाना। अब वो केमिकल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो आपने बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाई अस्पताल में रह के, उसके अलावा ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ तो उसमें भी दवाइयाँ जो खानी पड़ती हैं, या कुछ लोग हैं जो लगातार दवाइयाँ खाते हैं, कोई ना कोई रोग ऐसा हुआ है शरीर में जिसके कारण से उनको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो जो केमिकल शरीर में जा रहे हैं। उसके अलावा एक तरीका और है जो हमारे शरीर में केमिकल का काम करता है। जब हम रेडी टू ईट बाजार से खाना लाते हैं, जो होटल से मंगवाते हैं, जो हम घर में मसाले जो आदि लाते हैं, जो बाजार से तैयार आते हैं पिसे हुए या जो भी है, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, वो भी केमिकल का ही रूप है। और जो आप रेडी टू ईट भोजन मंगवा रहे हो मित्रों, उसमें आपको एक सावधानी रखनी है। क्या है आपको बता दूं, आपके घर में जो भोजन बनता है, जो भी भोजन आपके घर में बनता है, आप कभी कभी महीने भर बाद छोले बनाए, अरे छोले बने महीने हो गए, छोले बनाओ, तो आप उसको रेगुलर नहीं खाते हो। हाँ, पर दैनिक भोजन है जो आपका दाल चावल सब्जी रोटी जो हम नॉर्मली घरों में खाते हैं, वो हम रोज़ खाते हैं, उससे हमारा कभी मन नहीं भरता है। हाँ, पर ऐसा नहीं तो उसको
एकदम ऐसे कि हाँ ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं मिलता, थोड़े दिनों बाद अब तो लगता है अब खाना चाहिए, ये बाहर जाता है तो अपने घर का खाना नहीं मिलता तो लगता है कि खाना चाहिए। उसके लिए नशा नहीं होता कि हाय नहीं मिलेगा तो बेचैनी हो रही, ऐसा नहीं होता। पर बाहर का कोई खाना है जो किसी होटल से आप मंगवा रहे, रेस्टोरेंट से मंगवा रहे, कहीं लारी पे गाड़ी पे कुछ खा रहे हो, यदि आपको वहाँ से जाने में लगता है कि तो खाना ही पड़ेगा या उसकी याद आती है, उसको खाए बिना बेचैनी हो रही है, तो समझ लीजिए ये चॉकलेट भी हो सकती है, कोई कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, कोई भी ड्रिंक हो सकता है या कोई भोजन हो सकता है। ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है जो आपको उसका नशेड़ी बना रहा है, उसका आदी बन रहा है, जिससे आप उसको खाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। क्योंकि आप ऐसी बेचैनी अपने घर के भोजन के लिए नहीं अनुभव कर रहे हैं, पर जैसे वहाँ के भोजन के लिए अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, केमिकल्स है जो आपकी बॉडी में जाके आपको उसका आदी बना रहे हैं। तो इसको आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप अपनी इस समस्या के, मुंह के कड़वे होने की समस्या को कभी समाधान नहीं कर पाएंगे। और जो इनकी आप दवाइयाँ खा रहे हो, ये दवाइयाँ जो आपकी बॉडी में जम रही हैं, आपकी बॉडी से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि आप आगे के जो रीज़न बताऊँगी इसमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है स्थिति, तो वो कारण बन जाता है कि आपके शरीर में केमिकल बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से आपके मुँह का स्वाद कड़वा है। ये पहला और बड़ा कारण है। दूसरा कारण है मित्रों परिवर्तन। परिवर्तन कैसा कैसा होता है, हम स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर गए तो हवा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, खान पान कुछ बदल जाता है, तो हमारा बॉडी कभी कभी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, उसमें संक्रमण होता है। परिवर्तन से संक्रमण होता है, परिवर्तन से घर्षण होता है, तो जिसके कारण से शरीर में ये स्थिति बन जाती है और मुँह का स्वाद कई बार उससे भी कड़वा हो जाता है। उसके अलावा परिवर्तन होता है हमारे विचारों का। हम देखो सदैव एक प्रभाव में नहीं रहते, हम नकारात्मक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे हार्मोन्स खराब रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी पर नकारात्मक असर डालते हैं। और अच्छे हार्मोन्स चाहिए तो उसके लिए हमें सोच अच्छी करनी पड़ती है, उसको मैं आगे बताऊंगी जब हम सोच पे विषय पर बात करेंगे। वहीं मित्रों एक और परिवर्तन का जो कारण बनता है वो हमारे शरीर की आयु के हिसाब से होता है। जैसे बचपन में बच्चे की प्रकृति कफ की होती है, युवावस्था में पित्त की होती है, तो जो भी परिवर्तन होता है आप देखिए शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़कों के शरीर में दाढ़ी मूंछ के बाल आते हैं, महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, स्तन का विकास होता है, तो ये जो परिवर्तन होता है ना मित्रों, इसमें संक्रमण होता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में कई बार मुँह का स्वाद कड़वा नहीं होता, पर किसी किसी का हो भी जाता है और किसी किसी को फोड़े फुंसियाँ आते हैं। जिनको फोड़े फुंसियाँ आते हैं जैसे कील मुँह से वगैरह होते हैं, आप देखिए आपका मुंह का स्वाद कभी ना कभी थोड़ा बहुत कड़वा हो जाता होगा, रेयरली कभी महीने में 1-2 बार या ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप महसूस कर पाएंगे उसको, तो ये आपको स्थिति बनेगी। और जिनके मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा नहीं होगा ना, उनको स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये निश्चित है, ये हमने देखा है। अब आपको बता दूं कि आगे जो दूसरा कारण परिवर्तन आपको समझ में आएगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद में तो तीसरा बड़ा कारण है नाक से सांस ना चल पाना। आप अभी का अभी जब मैंने बोला आप अभी चेक कर लेंगे कि हाँ नाक से सांस चल रही है मेरी, तो पर मित्रों मैं आपको बता दूं, आप 100 कदम थोड़ा तेज चलिए, आप 50 सीढ़ियाँ चढ़िए, वहीं आपको पता चलेगा कि आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही, आपको मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। तो मित्रों आप समझ लीजिए कि आपका मुंह से सांस चलता है, नाक से सांस नहीं चल रहा है। क्योंकि इसके और परिणाम बता दूं, जिनका मुंह से सांस चलता है उनको बार बार सर्दी खांसी होती है, उनके गले में इन्फेक्शन होता है, थायराइड बढ़ जाता है कभी कभी, और किसी किसी को टॉन्सिल की समस्या भी हो जाती है। उसके अलावा यदि मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह पक रहा है, दांत मसूड़े में सूजन आ रही है या मसूड़े पक रहे हैं, दांतों में कुछ जैसे मुख में दुर्गंध आती है, ये समस्या बनी हुई है, तो समझ लीजिए कि आपकी सांस नाक से नहीं चलती है। क्योंकि नाक से जब सांस चलती है ना मित्र, तो हमारे जो नाक में 2 छिद्र हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे रुएं होते हैं, बाल होते हैं, तो जो कचरा होता है ना, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो यहीं हमारे अटक जाते हैं। उसके आगे जो अंदर गर्म वातावरण होता है ना, उसमें वो बैक्टीरिया वायरस इतनी गर्मी होती है कि वो मर जाते हैं, अंदर तक जा ही नहीं पाते हैं। किंतु जब मुँह से सांस चलती है ना मित्रों, तो क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, प्लस मुँह में आपको जो बैक्टीरिया वायरस है वो मुँह में रह जाते हैं, जो आपके मुँह में सड़ान पैदा कर देते हैं, जो आपके दुर्गंध का कारण बन जाते हैं और आपके इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं, जिससे आपको बार बार सर्दी खांसी और गले में टॉन्सिल वगैरह की समस्या हो जाती है। ये केवल और केवल नाक से सांस ना चलने से होता है। उसके अलावा आपको ये समस्याएं नहीं तो एक समस्या और होती है, दांत बाहर को हैं, यदि होठ बड़े हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मुँह खुला रहा है, क्योंकि जब तो ये धीरे धीरे लटक जाता है और वो दांत भी बाहर को आ जाते हैं। ये इसी की समस्या है, जो आपकी सांस मुँह से नहीं, नाक से नहीं चल पा रही है। अब इसके अलावा मित्रों ये हमने आपको तीसरा चौथा कारण जो भी हुआ है गिनती आप कर लीजिएगा, मैं गिन नहीं पाती हूँ, आप कारण मैं आपको बता दूंगी, हाँ इतने कारण हैं, पर आप गिन लीजिएगा। उसके बाद मित्रों एक बड़ा कारण और बनता हुआ है पानी कम पीना। जब आप पानी कम पीते हो मित्रों, सीधी सी बात है, उससे के कारण से क्या होता है, अंदर की सफाई नहीं हो पाती है।
क्या होता है ना, मैंने देखा है आप इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हो, वजन कितना, उस पर लोग पानी नहीं पीते। डॉक्टर आपको बोलता है पानी ज़्यादा पियो, तो आपने 1-2 गिलास पानी बढ़ा दिया, आपको लगता है हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। किंतु मित्रों उस पानी से काम नहीं चलता है, क्योंकि मैंने देखा है 40-50 किलो वाले 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीते, और मैंने देखा 80-90-100 किलो वजन वाले भी 2.5-3 लीटर पानी मुश्किल से पी पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दवाइयाँ भी खा रहे हो और जो समस्या आपको चल रही है, तो और दवाइयाँ नहीं खा रहे हो तो भी दवाइयों के केमिकल तो जमते ही हैं। उसके अलावा जो आप दवाइयाँ नहीं खा रहे हो तो क्या होता है, ऐसी स्थिति जब आप पानी कम पीते हो, क्योंकि आपके लिए पानी बहुत कम है, वजन के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। एक बार समझ लीजिए, एक बनियान और एक टी शर्ट, बनियान को धोने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पर टी शर्ट को धोने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। एक चुन्नी को धोने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पर एक साड़ी होगी तो ज़्यादा पानी चाहिए। एक सिंथेटिक चुन्नी को धोने के लिए कम पानी चाहिए, कॉटन की चुन्नी धोने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो वैसे आपके शरीर में जो वजन है उस अनुसार आपका पानी होना चाहिए, जो आपने समझा नहीं, जो आपने जाना नहीं है। तो यदि आप पानी कम पीते हो ना मित्रों, तो इससे आपका पेट साफ नहीं होता। जब पेट साफ नहीं होता है तो शरीर में गर्मी बनती है। कैसे? जब किसी भी कहीं भी वजन रहता है ना, तो क्या होता है ना, जब वो अंदर सड़ता है, पेट साफ में तो अंदर जो सड़ता है उसमें गर्मी बनती है। क्योंकि आपने देखो, ध्यान दिया हो तो जब कोई चीज़ खराब हो रही है उसमें हाथ डाल के देखो, उंगली डाल के देखो, वो आपको थोड़ी गर्म लगेगी, है ना। वहीं जब उसमें सड़ने लग जाता तो अब वही आप चीज़ें फैला दो, क्योंकि जब शरीर में पेट साफ नहीं हो रहा है तो सड़ रहा है, तो उसमें टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं, जो विकार होता है, और वही रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। उसी का परिणाम मैंने कहा ना, स्किन प्रॉब्लम, पित्त का रोग है। किसी को भी कैसी भी स्किन प्रॉब्लम है, मतलब वो पित्त का रोग है, तो पित्त का समाधान आपको करना चाहिए। कैसे होगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि यदि आपको स्किन प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसका भी समाधान आपको यहीं से मिल जाएगा। अब ये पानी कम पीने के परिणाम होते हैं। उसके साथ जब पानी कम पीते हो तो आपका मुंह भी सूखता है। अब जब मुंह सूखेगा तो क्या होगा, दुर्गंध बनी जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों। और जिनको सूखी खांसी बहुत अधिक है, समझ लीजिए कि आप पानी कम पीते हैं, बार बार सूखी खांसी आती है, तो इसका कारण वही होता है। खाना अटकता है तो कारण है कि आप पानी कम पीते हो। क्योंकि यदि बोलेगा हम कितना भी चबा अटकता है, लोग कहते हैं मेरे को, तो मैं कह देती हूँ भाई आप पानी कम पीते इसलिए अटकता है। बोले नहीं हम बहुत चबाते हैं, नहीं उतर रहा है, इसका मतलब है कि आप चबा नहीं रहे। सिंपल सी बात है, क्योंकि भोजन इतना चबाना है कि वो पानी बन के उतर जाए, और नहीं चबाओगे तो बचेगा नहीं, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा कारण और है मानसिक तनाव। जी हाँ, मानसिक जो तनाव बनता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे खराब हार्मोन्स अधिक रिलीज होते हैं। और मित्रों हमारी एक आदत है, हम अच्छी चीज़ें कम देखते हैं, बुरी चीज़ें अधिक देखते हैं, जिसके कारण से हमारी मानसिकता अधिक नेगेटिव होती है। तो आप देखिए, एक सुंदर सी दीवार है, अच्छी प्लेन दीवार है, उस पर एक दाग लग जाए तो आप दाग को देखोगे और बोलेगे दीवार खराब हो गई। ये नॉर्मल हमारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम जो नेगेटिविटी पैदा कर रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो सही रिलीज नहीं होते, जिससे शरीर में गर्मी बनती है। और मित्रों एक और बड़ा कारण है, कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में ही गर्मी ज़्यादा बन जाती है, तो वो हैं जो हस्त मैथुन करते हैं, जो अति मैथुन करते हैं। जब आप अपनी धातुओं को बहाते हो तो धातुओं को बनाने, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए धातुएं आवश्यक हैं, तो जब वो धातुएं निकल जाती हैं तो शरीर उन धातु को बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में पोषण नहीं है, क्योंकि आजकल खान पान बहुत अधिक बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण से शरीर में घर्षण होता है, और इस घर्षण में ही शरीर में गर्मी बन जाती है। तो यदि आप अति मैथुन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, तो इससे बाहर निकलिए। अब मित्रों आपको मैं बता दूं कि अब ये सारे मैंने कारण आपको बता दिए, इसका समाधान कैसे करें। मित्रों यदि आप किसी रोग की रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, आपको हर रोग पर वीडियो मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, पहले आप अपनी समस्या को जड़ से समझिए, क्योंकि आप जिस समस्या पे काम करना चाहते हो उस समस्या को आपको समझना चाहिए, अनिवार्य है। सर्दी खांसी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट देखिए, पेट की समस्या तो उदर रोग प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। और हस्त मैथुन अधिक करते हैं, मैथुन की समस्या तो ये धातु रोग प्लेलिस्ट वीडियो देखिए, बच्चे नियम प्लेलिस्ट मिलेगी, उसकी वीडियो देखिए। उसके साथ ही यदि आप पानी कम पीते हैं, आपका खान पान बिगड़ा है, तो रोगों के कारण प्लेलिस्ट देखिए। और यदि आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, केवल आप समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट दी है, उसके सभी वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो नहीं खाना चाहिए उसको छोड़ दो, जो खाना चाहिए हमने बताया उसको पालन कर लो। पानी कैसे पीना, कितना पीना, वो पालन कर लो। नाक में तेल डालना, क्योंकि नाक से सांस नहीं जाता, तो नाक में तेल डालना अनिवार्य है। नाक में तेल डाल लो, नाक से सांस चलने लग जाएगा। यदि आप इतना भी पालन कर लेते हो ना मित्रों, आपको तुरंत का तुरंत 1 से 4 दिन मैंने कहा है समाधान मिलने के लिए, 1 से 4 दिन में आपके मुंह का स्वाद कड़वे से नॉर्मल आ जाएगा, और फिर आप अपने आप को नॉर्मल फील कर पाओगे। क्योंकि मित्रों एक बात जान लीजिए, इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इस सारी बातों को मैं डिटेल में एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ,
कि धातु रोग जो है समस्या, जो आप बच्चे गड़बड़ करते हो, बच्चे नहीं प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, तो आप क्या गलती करो, कैसे गलती करो जिससे आपको समस्या हो रही है, आप समझोगे तो बन पाएगा मित्रों। अन्यथा आप सोचो कि ऐसे आप बता दो, तो इसलिए मैंने बता दिया स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट का पालन कर लो, क्योंकि आपको पानी पीना आपके वजन के अनुसार। आपका वजन कितना मैं नहीं जानती, आपका वजन 40 किलो है तो 4 लीटर पानी बनता है, 80 किलो तो 8 लीटर पानी बनता है, और 100 किलो है तो 10 लीटर पानी आपका एक दिन में बनता है। इसमें आप वजन ज़्यादा तो आप 1 लीटर आगे पीछे कर सकते हो। आप एक बार जो वजन ज़्यादा वो पानी नहीं, खाना नहीं खाओगे चलेगा, पर पानी नहीं पियोगे तो नहीं चलेगा। और जो पतले हैं उनको भी खाना पानी, उनको तो दोनों ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्थिति वैसी है। तो यदि आप निर्देशों का पालन करते हो, उसके साथ आपको कुछ चीज़ और बता दूं, पर ये स्थायी समाधान, जो आपको मैं समाधान वैसे बताऊंगी, वो आपके लिए क्या है, टेम्परेरी काम करेगा, जैसे आप बाकी पहले करे थे मित्रों। यदि आपको पित्त को ख़त्म करना है तो एक सबसे बड़ा काम आपको और करना पड़ता है कि आपको आपके शरीर में जो भोजन है वो मीठा, कड़वा और कसैला, ये 3 रस हैं। जैसे खट्टा, नमकीन और तीखा ये पित्त को बढ़ाते हैं, वैसे ही मीठा, कसैला और कड़वा ये पित्त को घटाते हैं। आपने मुँह का स्वाद ही कड़वा, तो उसमें कड़वा खाएंगे तो कैसे हो जाएगा मित्रों। मुँह का स्वाद कड़वा है पर वो आपकी विकृति से है। यदि आप नीम खाते हैं, गिलोय लेते हैं, तो ये आपके मुंह के स्वाद को, कड़वेपन, ये आपके पित्त को खत्म करता है, तो इससे आपको समाधान मिलेगा। लेकिन एक बात और समझिए, यदि आपकी स्किन प्रॉब्लम में सूखापन है, ड्राइनेस है, तो समझ लीजिए आपका वात भी बढ़ा हुआ है। और यदि आपके ये क्या कहते हैं, आपके पित्त में, मतलब पित्त जो बढ़ा उसमें यदि आपकी स्किन प्रॉब्लम हो रही है और आप उसमें थोड़ी फुंसियाँ जिसमें पीले पीले दाने निकलते, ऐसी स्थिति है, तो आपका कफ बढ़ा हुआ है। क्योंकि दोनों के साथ कुछ और स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो आप वो लेंगे तो आप मीठा नहीं लेके आप कड़वा कसैला लेंगे, तो उससे आपको आराम जल्दी मिलेगा। तो ये समाधान के तरीके पर आपको इतनी सारी बातें समझ में नहीं आ रही, तो आप खाली स्वास्थ्य नियम का पालन करना आरंभ कर दीजिए, वहीं से आपको समाधान मिल जाएगा 100%। बस अब आप कितने दिनों में अपना उस पहले 2 वीडियो देखिए, पानी कैसे पीना, कितना पानी का विष बनता और नाक में तेल डालना, ये समझ लीजिए। इसी से आप आरंभ कर दीजिए। आपको वहीं से पहले दिन आज आप आरंभ करिए, कल सुबह तक आप देखेंगे आपको पेट साफ हो गया और वहीं से आपको बॉडी रिलैक्स लगने लगेगा। रात को नाक में तेल डाल के सो जाइएगा। आप रात को नाक में तेल डाल के जो सो जाएंगे उससे आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपकी सुबह बदल जाएगी। बस इतना करके देखिए, एक ही दिन में आपका विश्वास पक्का हो जाएगा कि हाँ, आप हमारे निर्देशों का पालन करके आप ठीक हो पाएंगे। पर डालने के लिए पहले वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप कैसे भी डाल के कुछ भी कर लिया तो आपको छींके आ जाएगी, खांसी आ जाएगी और आप बोलेंगे ये तो मेरे से नहीं होगा। क्योंकि कई बार लोगों को अनइजीनेस हो जाती है तो समस्या हो जाती है। तो हम जैसे बताते वैसे करोगे तो समस्या नहीं आएगी। पर कहा ना, उसके लिए आपको निर्देश देखने होंगे, पालन करना होगा। मित्रों, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे वीडियोस देते हैं, ऐसे लिंक देते हैं जो आपको संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं। आप कैसे जीवन जिए जिससे आप निरोगी रहें, वो हम चीज़ें आपको सिखाते हैं। आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, वहाँ पर हमें प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न हमें वीडियो पर भी आप कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और अंत में हमने नंबर दिया है, जब आप पालन करते हो कि हमसे जब किसी को बात करनी होती है, हम पहले कहते हैं भाई निर्देशों का पालन करके देख लो, आपको फ्री में समाधान मिल जाएगा। क्योंकि हमारी फीस अन्यथा आपको ज़्यादा लगेगी। हम दवाइयाँ नहीं बताते, हम केवल समय देते हैं आपको, और समय की ही तो कीमत है मित्रों, समय का मूल होता है। तो इसलिए समय लोगे तो फीस देनी पड़ेगी, अन्यथा फ्री में समाधान वीडियो के निर्देशों का पालन करके हो जाएगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।